जोहार झारखंड। आज 14 सितंबर 2020। आज करंट अफेयर में गवर्नर्स ऑफ इंडिया के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। जो अप टू डेट एग्जामिनेशन जो होता है, कंपटीशन था, उसमें दरोगा का परीक्षा, एसएससी का परीक्षा, रेलवे और बैंकिंग, ये सभी प्रतियोगी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव एमएसक्यू में प्रश्न में राज्य और उससे उनके राज्यपाल के बारे में पूछा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव, दादर और नगर हवेली को इंटीग्रेट कर दिया गया। जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे वो घटकर 8 हो गए और राज्य जो हैं 28 हैं। तो सबसे पहले हम गवर्नर ऑफ जो होता है, गवर्नर ऑफ इंडिया के बारे में ये जान लें कि किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान जो होता है वह गवर्नर होता है। गवर्नर ही जो है राज्य का मुखिया होता है, जिसे हम लोग संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि वह मुख्यमंत्री का चयन करता है और मुख्यमंत्री के विचार विमर्श कर अन्य मंत्री परिषद का गठन करता है। तो इस वीडियो में आपको हम 28 राज्य के राज्यपाल और वो तब से राज्यपाल हैं वहाँ के, उनके बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश के भी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी आज मैं देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, जो 24 जुलाई 2019 से हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं BD मिश्रा 3 अक्टूबर 2017 से हैं। आसाम के राज्यपाल जगदीश मुखी जो 10 अक्टूबर 2017 से हैं। बिहार में राज्यपाल फागू चौहान जो 29 जुलाई 2019 से हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसुईया उइके 29 जुलाई 2019 से हैं। गोवा में भदर सिंह कोश्यारी एडिशनल चार्ज में 19 अगस्त 2020 से हैं। गुजरात में आचार्य देवीव्रत 22 जुलाई 2019 से हैं। हरियाणा में सत्यदेव नारायण आर्य 25 अगस्त 2018 से हैं। हिमाचल प्रदेश में बंडारू दत्तात्रेय 11 सितंबर 2019 से हैं। झारखंड में द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 से हैं। कर्नाटक में बाजूभाई बल्ला 1 सितंबर 2014 से हैं। केरला में आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं 6 सितंबर 2019 से। मध्य प्रदेश में आनंदीबेन पटेल एडिशनल चार्ज में राज्यपाल है 1 जुलाई 2020 से। महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं 5 सितंबर 2019 से। मणिपुर में नजमा हेपतुल्ला है जो राज्यपाल है 21 अगस्त 2016 से। मेघालय में सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं 19 अगस्त 2020 से। मिजोरम में PS श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल 5 नवंबर 2019 से हैं। नागालैंड में RN रवि राज्यपाल 1 अगस्त 2019 से हैं। उड़ीसा में गणेशी लाल राज्यपाल 29 मई 2018 से हैं। पंजाब में BP सिंह बादनोर राज्यपाल 22 अगस्त 2016 से हैं। राजस्थान में कलराज मिश्रा राज्यपाल 9 सितंबर 2019 से हैं। सिक्किम में गंगा प्रसाद राज्यपाल 26 अगस्त 2018 से हैं।
तमिलनाडु में बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल 6 अक्टूबर 2017 से हैं। तेलंगाना में तमिल से सुंदरा राजन 8 सितंबर 2019 से है। त्रिपुरा में रमेश बैस राज्यपाल 29 जुलाई 2019 से हैं। उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल 29 जुलाई 2019 से हैं। उत्तराखंड में बेबी रानी मौर्य 26 अगस्त 2018 से हैं। वेस्ट बंगाल में जगदीप धनखड़ 30 जुलाई 2019 से हैं। ये हैं मूल जो राज्य हैं उनके राज्यपाल हैं। अब हम आते हैं इंडियन लेफ्टिनेंट गवर्नर। कुछ राज्य केंद्रशासित प्रदेश हैं जो अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में देवेंद्र कुमार जोशी जो हैं 8 अक्टूबर 2017 से लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। दिल्ली में अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर 31 दिसंबर 2016 से बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर 7 अगस्त 2020 से बने हुए हैं। लद्दाख में आरके माथुर 31 अक्टूबर 2019 से बने हुए हैं। पुडुचेरी किरण बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर 29 जुलाई 2016 से बने हुए हैं। अब चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, ये 3 में एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक जो होते हैं वो होते हैं जो गवर्नर के समकक्ष होते हैं। तो चंडीगढ़ में बीपी सिंह बादनोर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में 22 अगस्त 2016 से बने हुए हैं। दादर और नगर हवेली और दमन दीव में प्रफुल्ल थोड़ा पटेल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में 26 जनवरी 2020 से बने हुए हैं। यहाँ एक बात और आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि 26 जनवरी 2020 को ही दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया, जिसके कारण केंद्रशासित प्रदेश की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेश में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं दिनेश्वर शर्मा हैं जो 3 नवंबर 2019 से बने हुए हैं। भारत में आज के डेट में जो पूर्ण राज्य हैं उनकी संख्या 28 है और जो यूनियन टेरिटरी है केंद्रशासित प्रदेश है उनकी संख्या 8 है। अब हम गवर्नर का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। गवर्नर का सबसे प्रमुख काम है कि गवर्नमेंट को अपॉइंट करना। इलेक्शन चुनाव के बाद सरकार को नियुक्त करना काम गवर्नर का ही मुख्य काम है। गवर्नर जो है चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत आता है उस नेता को वह सीएम के रूप में अपॉइंट करता है मुख्यमंत्री के पद पर, और मुख्यमंत्री के परामर्श पर और मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विभिन्न रॉयल एसेंट टू लेजिस्लेशन, और कोई भी अगर विधेयक विधानसभा में आता है तो जब तक राज्यपाल उस पर सहमति नहीं देते हैं वह कानून नहीं बनता है। तो राज्यपाल का जो रोल होता है वह राष्ट्रपति के जैसा राज्य में होता है। तो कोई भी विधेयक तभी कानून बनेगा जब राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देते हैं। प्रेजाइडिंग ओवर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राज्यपाल जो है कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो भी कार्यकारी काउंसिल बनता है तो उसका हेड राज्यपाल ही होते हैं। अपॉइंटिंग दी पब्लिक ऑफिशियल एंड एक्सेप्टिंग डिप्लोमेटिक क्रेडेंशियल, और राज्यपाल जो है बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, चाहे हाई कोर्ट के जज हुए या सीएजी मतलब एजी हुए या कोई भी पोस्ट पे हुए, प्रोफेसर कुलपति हुए, सभी जो उच्च पोस्ट हैं सभी तो वो राज्यपाल ही अपॉइंट करते हैं। और कोई भी बाहर से डिप्लोमेटिक आता है तो उसको भी वही एक्सेप्ट करते हैं। तो इस प्रकार आज आपने करंट अफेयर के सेशन में राज्यपाल के बारे में जाना। इसके अलावा
आज जो न्यूज़पेपर का जो कलेक्शन है उसके आधार पर मैं 2-3 बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देवधर एयरपोर्ट जो है 657 एकड़ भूमि पर होदा 5130 स्क्वायर मीटर में बन रहा है। टर्मिनल भवन 2500 मीटर लंबा होगा रनवे। और पीएम मोदी दुर्गापुर बाता पाइपलाइन खंड पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन का हिस्सा है, उनका उद्घाटन किए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित 193 किलोमीटर की दुर्गापुर बाता पाइपलाइन खंड पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का हिस्सा है। पीएम ने 17 फरवरी 2019 को इसका शिलान्यास किया था। 14 इंच व्यास वाली यह पाइपलाइन पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा बिहार से गुजरती है। अभी इस लाइन में एलपीजी तो आईओसी की पारादीप और हल्दिया रिफाइनरी की पाइपलाइन में डाला जाता है। इस पूरी परियोजना का पूर्ण होने के बाद यह सुविधा पारादीप आयात टर्मिनल तथा बरौनी रिफाइनरी से भी उपलब्ध होगा। आईओसी ने बाता के एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र से बिहार की रसोई गैस की मांग को पूरी करने में मदद मिलेगी। इस बॉटलिंग संयंत्र का निर्माण 131.75 करोड़ रुपये के निवेश से किया गया है। यह संयंत्र बिहार के भागलपुर, बाता, जमुई, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों के अलावा झारखंड के गोड्डा, देवधर, दुमका, साहेबगंज तथा पाकुड़ जिले की ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। इस संयंत्र की एलपीजी भंडारण क्षमता 1800 टन और बॉटलिंग क्षमता 40,000 सिलेंडर प्रतिदिन की होगी। एचपी के पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि में 1,20,000 टन सालाना क्षमता के एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र का निर्माण 136.4 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। यह बॉटलिंग कारखाना पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज और सीतामढ़ी जिलों की एलपीजी की ज़रूरतों को पूरा करेगा। यूएई के बाद बहरीन ने भी इजराइल को मान्यता दी तथा संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमति दी। इस डील के बाद बहरीन ऐसा चौथा अरब देश बन गया है जिसने इजराइल को मान्यता दी है। इससे पहले यह काम मिस्र, जॉर्डन और यूएई कर चुके हैं। इजराइल को 1967 में फिलिस्तीनी ज़मीन पर कब्जा करने के बाद से बहरीन ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध खत्म कर लिए थे। सिर्फ 760 वर्ग किलोमीटर में फैले बहरीन की ज़्यादातर आबादी शिया है, लेकिन यहाँ के शासक परिवार सुन्नी धर्म के मानने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि अब एक कोरोना के बारे में जानकारी आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं कि एंटीजन किट से निगेटिव मिलने पर भी अगर आपको कोरोना के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो RT-PCR से जांच जरूरी है। यह अभी आपको स्वास्थ्य विभाग का नया SOP में यह आया है। इस प्रकार आप जो है करंट अफेयर की तैयारी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस का भी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। और आज आपको यह कैसा लगा इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तो तक इसको पहुँचाए ताकि उन्हें कंपटीशन में ऑनलाइन कंटेंट मिलता रहे और वो अप टू डेट होते रहें। थैंक यू।